मैं गौ रक्षक हूँ और मैं कसाईयों को मारूंगा। अगर गौ आपकी माँ है तो उसको कत्ल खाने जाने से बचाना, यही तो उनका मकसद है। तो माँ का दूध भी नहीं बेचा जाना चाहिए। वही लोग कथित तौर पर जो गौ रक्षक है वही लोग दूध के व्यापारी भी हैं और मीट के भी व्यापारी हैं। उनका भी व्यापार वही लोग करते हैं। ये स्टिंग में सामने आ चुका। वो पैसे आपके बच्चे के काम नहीं आएंगे। उस परिवार का हाय आपको लगेगा, बच्चे तड़पेंगे आपके जिंदगी में, अस्पताल से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। गन पॉइंट पर ये नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, ये गिरोह। ये दाऊद इब्राहिम के लेवल का गिरोह है, ये छोटा राजन के लेवल का गिरोह। मोनू मानेसर ने लाइव आकर ये कहा कि मैंने फला काम किया, मैंने फला को मारा, मैंने गोली चलाई। खुला मुजरिम है। खुला मुजरिम जब है तो अब अदालत तो बाद में उसको मुजरिम कहे। ये टुडे ने स्टिंग किया है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा किया उन लोगों ने। इस तरह के स्टिंग्स होने चाहिए ताकि जो छुपी हुई बातें हैं, वो सच जो आम लोगों से छुपा हुआ है वो सामने आ जाए। देखिए, देश को ये बताया जा रहा है कि हम गौ की रक्षा करते हैं। पहले 1 मिनट ये जान लिया जाए कि गौ की रक्षा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं गौ हमारी माँ है। अगर गौ आपकी माँ है तो उसको कत्ल खाने जाने से बचाना, यही तो उनका मकसद है। तो माँ का दूध भी नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन वही लोग कथित तौर पर जो गौ रक्षक हैं वही लोग दूध के व्यापारी भी हैं और मीट के भी व्यापारी हैं और गौ का भी व्यापार वही लोग करते हैं। ये स्टिंग में सामने आ चुका। अफसोसनाक पहलू यह है कि पुलिस और इस तरह के कथित गुंडों की मिली भगत से आम व्यापारी जो पशु व्यापारी हैं, जो पशु का व्यापार करते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, भारत जो है वो पशुओं का भी देश है। यहाँ पशु बहुत काम की चीजें हैं। पशु पालन कर कर जीवन बिताने वालों की बड़ी तादाद भारत में बसती है। भारत के गांव और देहातों में पशु से ही धन प्राप्त करने का मार्ग है और लोग गरीब गांव के बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी पालते हैं। तो अगर कृषि पशुपालन जब होगा तो पशु का व्यापार भी होगा, माने खरीद और फरोख्त भी होगा। जाहिर सी बात है, तो वो कोई लोग तो होंगे। अगर गुलाम सरवर नहीं बेचेगा तो कोई तो बेचेगा और गुलाम सरवर नहीं खरीदेगा तो कोई तो खरीदेगा। लेकिन इन बेचने और खरीदने वालों के बीच ये एजेंट जो हैं गौ रक्षा के नाम पर आते हैं और जबरन हाईवे पर गाड़ियों को रोककर और ड्राइवर को, ट्रांसपोर्टर को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, माल लूटते हैं और कभी कभी हत्या भी कर देते हैं, जो कि जुनैद और नासिर के मामले में आपने देखा। जुनैद और नासिर का मामला इकलौता मामला नहीं है। इसी पशु व्यापार के व्यापारी पहलू खां की भी हत्या हुई थी। इसी पशु व्यापार करने वाले मजलूम अंसारी की भी झारखंड में हत्या हुई थी। आरोप यही था। मजलूम अंसारी की विधवा पत्नी से जब मैं मिला तो रो रो कर यही कहने लगी कि सुबह 4 बजे व्यापारी का फोन आया था और वो पशु लेकर निकले थे। रास्ते में जिसका फोन आया उसने ही गिरोह बनाकर रोककर सुनसान जगह पर उसे मारा पीटा, पैसे छीन लिए और आखिरी में उसे मार दिया। तो ये वाकयात मुल्क भर में हो रहे हैं। शासन सत्ता पर बैठे लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी, कान खोलकर आपको यह चीज तो सुन ही लेना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से कहा भी था कि मैं उन गौरक्षकों को जानता हूं जो चोला पहनते हैं, दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में यह भी कहा, जो आज वीडियो मौजूद है, इनका डोजियर करो। पुलिस प्रशासन को कहा था डोजियर करो, लेकिन हरियाणा पुलिस का जो स्टिंग आया सामने वो डोजियर बनाने के बजाय नोट छापने की मशीन समझकर उसको गम, एटीएम की बात आई है, उसमें कहा गया ये तो मेरे एटीएम है। गद्दारी का भी बोल मैं बता रहा हूं। तो ये एटीएम के रूप में इन लुटेरों की फौज जो आपने बना रखी है और ये जो आपने आय का अवैध स्रोत बनाया है, जिससे आम इंसान न सिर्फ परेशान हो रहा बल्कि
मारा तक चला जा रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, और हरियाणा पुलिस या और दूसरी पुलिस अगर आबाद हो रही है तो लानत है वैसी पुलिस की आबाद होने पर। अरे वो पुलिस वाले अफसर भाइयों, अगर इस चैनल तक से आपकी आवाज, आप तक आवाज पहुंची, वो पैसे आपके बच्चे के काम नहीं आएंगे, उस परिवार का हाय आपको लगेगा, बच्चे तड़पेंगे आपके जिंदगी में, अस्पताल से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका भी यकीन है ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब देख रहा है। इसलिए इस देश में अगर आपका यह विश्वास है तो किसी मजलूम पर जुल्म मत कीजिए। लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं राज्य स्तर पे इनके लिए डोज तैयार करी जाए, वही राज्य सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री जो उन्हीं की पार्टी के हैं, भाजपा के, वो इनसे फायदा उठाते हैं, चुनाव में उन्हें फायदे होते हैं। एक तीन सौ लाइसेंस के हथियार, जी तीन 300 राउंड फायरिंग जी, और लोग राइफल दान में, कथित तौर पर दान का जरा दान नहीं है, कहा उसने कि पेट्रोल हमारा फुल कर दिया जाता है। टंकी फुल किया नहीं जाता मेरे उस्ताद, टंकी फुल गन पॉइंट पर करवाया जाता है, और चंदा मिलता नहीं है। गन पॉइंट पर ये नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, ये गिरोह, ये दाऊद इब्राहिम के लेवल का गिरोह है, ये छोटा राजन के लेवल का गिरोह है, ये वो जिसकी गाड़ी पलट गई थी कानपुर वाले का नाम है विकास दुबे लेवल का गिरोह है। और ये इस तरह के गिरोहों में से एक गिरोह है जो देश के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि आपने इन गुंडों पर लगाम नहीं लगाया, यदि इन पर कानून का डंडा नहीं चला, तो देश में एक गलत संदेश जाएगा, और इस गिरोह से मुकाबला करने के लिए फिर एक गिरोह सामने अगर आएगा तो आप बताइए कि फिर क्या होगा। क्या आप चाहते हैं हाईवे पर गिरोह और वर्सेस गिरोह फायरिंग हो, जो 300 राउंड अवैध फायरिंग हो रहा है, और जो गरीब मर रहा, मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, जो गरीब व्यापारी मर रहा है उसके बच्चे अगर हथियार उठाएंगे तो क्या होगा। इसलिए बिल्कुल इस देश में ये चीज नहीं चलेगी। एक सवाल ये है आपसे कि जो इन गोरक्षक दल जो हैं, इनसे जो पीड़ित परिवार हैं, उनका सीधा आरोप है कि इस मामले में संलिप्त है मोनू मानेसर। कुछ चैनल, ये बात ठीक है कि स्टिंग हुआ है, लेकिन कुछ चैनल मोनू मानेसर को बचा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? भाई इस देश में चैनल बहुतेरे हैं, मैं बता, ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, और बहुत सारे नेशनल मीडिया भी, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। असल भूमिका शंभू कुमार, मैं एक बात बता देता हूं, जब आज आप कह रहे हो ना कि मोनू मानेसर अपराधी नहीं है इस जुनैद और नासिर के मामले में, इसे नहीं, वो जो भी कह रहा है, अरे जो भी कह रहा है ABCD क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं इससे पहले उसने स्वयं लाइव आकर ये कहा, ये एविडेंस है। भारत का संविधान गवाहों पर चलता है, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा तो जो एविडेंस होंगे ना, कोर्ट उसी पर फैसला देगा, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता भाई मेरे। इंसान झूठ बोलता, मुकर सकता, मैं भी मुकर जाऊंगा, ये इंसान की फितरत है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। मोनू मानेसर ने लाइव आकर ये कहा कि मैंने फला काम किया, मैंने फला को मारा, मैंने गोली चलाई, मैं गौरक्षक हूं और मैं कसाईयों को मारूंगा। फिर किस आधार पर ये लोग जो है ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताएं। जो लोग भी शंभू कुमार, नेशनल दस्तक, ऐसे ना जाने कितने चैनल है, जितने भी चैनल हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी पुलिस के अफसर हैं, जितने भी नेता हैं, जो लोग भी इस तरह के अपराधियों की हौसला अफजाई करता है, जो लोग भी इस तरह के अपराधियों के बचाव में उतरता है या बोलता है या वीडियो बनाता है, वो सभी के सभी लोग अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, ठीक है वो कातिल नहीं, अभी भारत की अदालत ने उसको कातिल नहीं कहा, लेकिन अदालत से पहले उसने खुद कहा कि मैंने ये सब जुर्म किए हैं। तो जुर्म का जब कबूलनामा खुद मुजरिम कह रहा हो तो अब अदालत तो अब करेगी ही कार्रवाई। लेकिन मौलाना साहब एक बात है कि जिसने आप तरफ बताया कि लाइव होकर के उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, उसके बावजूद भी सजा, यानी कोर्ट को फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, भारत में संवैधानिक प्रक्रिया बड़ी अजीब ढंग की है। यहाँ जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है,
आप दीवानी मुकदमा लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे, आपके पोता जाकर फैसला सुनेंगे। ये हालात यहाँ हैं। करोड़ों पेंडिंग। एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, जोली LLB, उसमें वो सारे नक्शे खींचे गए हैं और वो नक्शा गलत नहीं खींचा गया। अदालतों की हालत कुछ इस जैसी है जरूर, अदालतों पर सबका अटूट भरोसा है। उसमें जज साहब कह रहे हैं ना कि जब थाने में नहीं निमटता है तो बोलता है ना चलो कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन कोर्ट में भी जाकर लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं। आपको हैरत होगी और पूरे देश को हैरत होनी चाहिए। ठीक है, मोनू मानेसर अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, ठीक है, चलिए उनकी बात मैंने मानी। लेकिन एक ऐसी महिला भारत में जिसने वीडियो बनाकर खुद और अदालतों में भी NIA या STF के सामने भी कहा हो, जुर्म कबूला हो, कबूलनामा है, वो आज भारत की लोकसभा की सदस्य है। और प्रज्ञा ठाकुर कबूल किया था, उसने जुर्म कबूल किया। अखबारों में ये तस्वीर खबरें छपी हैं उस जमाने में, जब उसने उसका कबूलनामा तमाम जगह अखबारों में छापे गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये हालात है। बाद में क्या होता है, एविडेंस ऐसा हो गया, गवाह मुकर गया, फला हुआ चला। देखिए सत्ता की, आप मुलजिम मानेंगे या मुजरिम मानेंगे? किसको? मोनू मानेसर को। देखिए हम तो वही मानेंगे जो भारत के, मैं बता रहा हूं जिस तरह उन्होंने लाइव आकर का इकबाल किया। मैं गुलाम सरवर भारत के संवैधानिक भाषाओं की बात करता हूं। संविधान उसे अभी मुलजिम मानता है तो मैं भी अभी उसे मुलजिम मानता हूं। संविधान मुलजिम मानता है तो कोर्ट में जिस दिन उसको सजा सुना दिया जाएगा वो मुजरिम होगा। लेकिन अब लेकिन सुन लीजिए पहले, जब लेकिन बोलते हैं नहीं, लेकिन जिसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया हो उसे फिर मैं मुलजिम क्यों मानूं? उसने अपने जुर्म का इकरार खुद किया है, इसलिए वो तो खुला मुजरिम है। खुला मुजरिम जब है तो अब अदालत तो बाद में उसको मुजरिम कहेगी। मुलजिम का साथ देने वाले ही मुलजिम कहलाते हैं। मुलजिम का साथ देने वाले भी मुलजिम का साथ देने वाला मुलजिम, मुजरिम का साथ देने वाला मुजरिम, कातिल का साथ देने वाला कातिल, बलात्कारी का साथ देने वाला बलात्कारी। ये जो चैनल मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे, जाहिर है वो भी गलत है। बिल्कुल, मोनू मानेसर का अगर कोई समर्थन करता है, कोई ABCD, बात समझिए, कर रहे हैं। अरे जो कर रहा, मैं सबको कह रहा हूं ना। मेरा कोई हम मैंने साफ बोलने वाले आज के नहीं है, पुराने हैं। और मैं कसम खाए हुआ हूं, मुझे किसी दल की चापलूसी नहीं करनी और न किसी नेता की चापलूसी करनी, न किसी मौलाना और तंजीम की चापलूसी करनी। मैं साफ लफ्जों में बता दूं, जो कुछ आंखों से देखा जाए उसके बारे में कयास लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कान से अगर सुनते हैं तो कयास की बात आ सकती है। एक लास्ट सवाल है आपसे। अभी आपने प्रज्ञा ठाकुर जी का बारे में बयान दिया, तो उन्होंने कहा है कि विदेशी महिला का बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। वो राहुल गांधी को कह रही है। नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल जवाब पे मैं नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे कैसे कह देंगे? आप भी पॉलिटिकल आदमी। देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं हूँ। मतलब राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। ठीक है, बड़े छोटे तो वो जवाब देंगे, कांग्रेस वाले जवाब देंगे। उनके पास तो सैकड़ों नेता उनके पास है जवाब देने वाले। कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती में मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मेरी नजर में दोनों पार्टी एक है और मेरी नजर में वो प्रज्ञा ठाकुर खुद विदेशी है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। आर्यंस है तो वो विदेशी, अगर एक दूसरे को विदेशी कह रहे हैं तो मैं क्यों? मैं मूल निवासी